अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं आगाज़। ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 बजे का रोज़ा रखने के बाद हम घर से निकल आए थे। सो ये हम पहुँच चुके हैं जी। ये हम साथ वाले शहर में गए थे, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क की और हम जाएंगे ट्रेन से। सो ये देखिए हम ट्रेन स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। सो ये वही हम वहीं जा रहे हैं जो मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मुझे अचानक किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा है। सो ट्रैवल काफ़ी मेरा लंबा है, सफ़र भी काफ़ी लंबा है। सो घर से तो हम निकल आए हैं, अब बस खैर खैरियत से हम पहुंच जाएं। सो ये देखिए अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम इस ट्रेन पे जाएंगे। सो ये ट्रेन तो नहीं है अभी, वैसे वहाँ जाएगी। तकरीबन हमें ना कोई 3-4 ट्रेन है जो हमें चेंज करेंगे ना। सो ये देखे ये कौवों की फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने कहा स्टेशन पे, मैंने कहा वैसे तो कभी मैंने इधर कौवे नहीं देखे, चले खैर फ़ोटो में तो देख ही लिया है। वैसे हैरानगी की बात है, मैंने कभी नहीं वैसे यहाँ पे कौवे देखे, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कौवे होते हैं ना। सो ये देखे हम यहाँ पे अब उतर चुके थे। ये शहर एक है तो वहाँ हमने यहाँ से अभी ट्रेन चेंज करनी थी। सो ये देखे अभी हमने ये दोबारा ट्रेन पर बैठ गए हैं, अब हम जाएंगे अपने सफ़र की तरफ। ये सफ़र ये है कि मैं बता दूं पहले कि मेरी ना एक अपॉइंटमेंट आ गई है तकरीबन यहाँ से दूसरे इलाके में, जैसे पंजाब से लगा ले कराची जाना हो, इतना सफ़र है। तो मैं वहाँ दरअसल पहले रहती होती थी उस इलाके में। मैं आ चुकी हुई थी तकरीबन 5-6 साल बाद ना। मेरी बस पहले भी 2 दफ़ा मुझे लेटर आया अपॉइंटमेंट का, लेकिन मैं नहीं जा सकी सिर्फ इसी वजह से कि वो इलाका बहुत दूर है, मैं कहाँ जाऊँ बच्चों के साथ, तो मैंने वो मिस कर दी। लेकिन अब उन्होंने साथ बाकायदा लिखा है कि मुझे मस्ट ही आना पड़ेगा। और फिर 2 दिन ही थे मेरे पास के जिसमें मैंने तैयारी की और फिर मैं आ गई। नहीं तो मुझे काफ़ी जुर्माना होगा और वो मुझे पे करना पड़ेगा। जारी बात है, इनका कानून है, रूल है, तो फिर उनको फॉलो करना पड़ता है, वरना फिर और भी कोई पनिश हो सकती है। तो मैंने सोचा कि चले मैं चली ही जाती हूँ। वैसे रमज़ान था, मैं नहीं जाना चाह रही थी। यहाँ पे भी हमने ट्रेन चेंज की थी दोबारा। हमारा थोड़ा सा ना यहाँ पे ना 2 घंटे का था रेस्ट आगे ट्रेन आने में ना। हमने सोचा कि चले थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। साथ शॉपिंग था, नीचे शॉपिंग मॉल बना हुआ था ट्रेन स्टेशन, जहाँ पे ट्रेन स्टेशन है ना, वहाँ नीचे बना होता है। तो वहाँ पे हम आ गए। हमने कहा चलिए इस तरह चीज़ें देखने से, घूम फिरने से थोड़ा सा ना हमारा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। ना तो हम अब कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। बच्चों को मैं खिला रही थी, मैं तो दरअसल ना रोज़ा रख के आई थी। खैर हस्बैंड ने नहीं रखा था क्योंकि उनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक ही हुई थी, तो वो चाह रहे थे कि मुझे लंबा ट्रैवल करना है, तो मैं नहीं रखता। तो मैंने कहा चले मैं रख लेती हूँ। अभी हम बाहर आ गए थे, यहाँ पे हमारी ट्रेन का भी टाइम होने वाला था, तो हम अभी चेक कर रहे थे अपनी ट्रेन के किस बिनारियों पे आएगी। और ये देखें जी हमारी ट्रेन लग चुकी थी, हम इस पे अब बैठेंगे और फिर अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे। साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। इटालिया में जो लोग रहते हैं उन्हें तो पता होगा कलाब्रिया का। मैं वैसे कलाब्रिया में रही हूँ। बच्चे यहाँ पे बैठ के साथ में टैब देखने लग गए और साथ में जी अपनी चिप्स वगैरह एंजॉय करें। बच्चे के तो खाएं पिएंगे ना, हमारा तो रोज़ा है लेकिन बच्चों का तो नहीं। लेकिन सफ़र में रोज़ा मुश्किल होता है, ये तो है। लेकिन मैंने सोचा कि खैर है, अब रोज़ा मेरी नीयत थी कि मैंने कोई नहीं छोड़ूंगी, लेकिन खैर मजबूरी से मुझे आगे मेरे 2 रोज़े वैसे छूट गए थे। ये देखें अब हमारा सफ़र देखें और प्यारे प्यारे से व्यू आज मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज, लेकिन खैर मैंने कहा जितना कोशिश होगा ना मैं दिखाऊंगी। ये हम बैठ चुके थे रोमा के लिए। अब वैसे हम जिस सिटी जा रहे हैं मेन वो रोमा है, जो इटालिया का कैपिटल भी है। ये देखें मैंने ना दरअसल मैं इस साइड पे गई थी ना, तो रास्ते में ना बीच आता है, तो मैंने समझा वो है। मैंने कहा नहीं वो नहीं आएगा, वो रास्ता नहीं आएगा, वो दूसरी तरफ पड़ता है। तो हम जिस तरफ से जा रहे हैं ना वो और तरफ है, क्योंकि ये ऐसे ही आएंगे, पहाड़ियाँ आ जाएंगी, जंगल वगैरह आ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे, लेकिन वो बीच नहीं आएगा। तो मैं उसके इंतज़ार में थी कि वो आने वाला है। खैर ये ऐसा ही व्यू आएगा। ये देखें व्यू तो रास्ते में बहुत प्यारे थे, बच्चे साथ में बीच में सो भी जाते थे। ये थोड़ा लंबा ट्रैवल था। ये देखें जी ये सीन तो बनता ही है ना जब हम बैठे हो लड़कियों का, ये चलती हुई गाड़ी में और चलते हुए ट्रेन में ये सीन तो बनता है। मैंने कहा चले हम भी ये वाला सीन कर लेते हैं। ये देखिए अब हम तकरीबन
अब उस इलाके में एंटर हो रहे हैं साथ साथ। मैंने शायद बिल्कुल तो तकरीबन सारे ट्रैवल की तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर इस वजह से मैं अपनी चार्जर का भी बहुत ख्याल रख रही थी। खैर एक था इसमें फ़ायदा कि ट्रेन में ना आपको इजीली चार्जर मिल जाते थे, इजीली मैं लगा लेती थी, कोई टेंशन नहीं हुई मुझे कि मेरी बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल का। वरना मुझे ये टेंशन था कि मैंने तो वीडियो बनानी है तो कहीं मेरी बैटरी वगैरह ना ख़त्म हो जाए, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हर ट्रेन में ही ना चार्जर मिल जाता था। तो नीचे हम जब रुकते थे थोड़ी देर के लिए तो वो तो सिर्फ जैसे आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटे इतने ही हमें अगली ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये देखें जी, मैं आपको सारा रास्ता आज दिखाती जाती हूँ, साथ में कलाबरिया भी दिखा दूँगी। ये देखें, ये पहुँच चुके हैं रोमा। देखिए लिखा हुआ है ना रोमा। अब हम ये रोमा के स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे जी हम उतरेंगे और हम जाएंगे शहर। ये देखिए हम स्टेशन पे उतर चुके हैं। अब हम यहाँ आना चाह रहे, लेकिन खैर यहाँ तो नहीं आना था, ये भी जस्ट अभी यहाँ से भी हमें ना आगे जाना है। अब हमें ना बस पे आगे जाना है। ये देखें हम रोमा, हमारा जो प्लान हमने किया था वो ये था कि हम इतनी दूर जा रहे हैं तो क्यों ना रोमा। 5-6 साल पहले तकरीबन मैंने रोमा आई थी, तब मेरी 2 बेटी थी, सिर्फ नहीं 1 बेटी थी सिर्फ तब मेरी, जब मैं रोमा आई थी घूमने फिरने के लिए। फिर मैंने बोला कि हम जा ही रहे हैं तो क्यों ना वहाँ थोड़ा घूमे फिरेंगे, फिर आगे रात को 10 बजे हमारी आगे वाली बस है ना जहाँ मुझे जाना है। तो अभी हमारे पास ना काफ़ी टाइम है, तो हमने कहा चलें हम घूमते। पहले तो ये अभी स्टेशन के अंदर ही है, मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं अंदर से ना पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। मैं तो देखा हुआ था, आई हुई थी, लेकिन खैर मैंने कहा भाइयों तो वीडियो वगैरह भी तो ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने ब्लॉग के लिए। ये तो भी सारा स्टेशन के अंदर ही है। स्टेशन बहुत प्यारा है, ये वाला जैसे मिलान का है, जैसे जर्मन का है। ये ना मैं जब जर्मन के स्टेशन पे भी ऐसे गई एक दफ़ा तो मुझे लगा ये तो जैसे रोमा वाला है। जब मिलान के जाऊँ तो ऐसे लगता है ये तो रोमा वाला है, जिनके मिलते हैं इनके स्टेशन जो बड़े बड़े शहरों के होते हैं ना। भी हम यहाँ पे निकल चुके थे बाई स्टेशन के। जी ये देखें जी, ये है सिटी रोमा, इटालिया का कैपिटल। ये देखें अब हम जब यहाँ निकले ना, इसमें एक बात हो गई कि बादल आए हुए थे, सर्दी भी काफ़ी थी। हमने जो प्लान सोचा था वो हमें थोड़ा सा ना उसमें चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही थी। अभी हम वहाँ से ना वापस आ गए थे। हमने कहा बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते। हस्बैंड के सर में दर्द हो रहा था तो कह रहे थे कि मैं ना कुछ खा के ना दवाई लेनी है, तो यहाँ हम आ गए थे। अभी खैर रोज़ा खुलने में तो काफ़ी मेरा टाइम था। ये तकरीबन कोई 5 का टाइम था। हम यहाँ पे बाहर पे आ गए और फिर बच्चों को साथ में कुछ खिलाया पिलाया। आइसक्रीम उन्होंने कहा कि अब हमें खानी है, तो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह लेके दी। हस्बैंड ने दवाई वगैरह यहाँ से खाई। ये देखे अब जिम्मल भी कह रही है कि मुझे भी आइसक्रीम खिलानी है। हमने कहा चले थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा इस तरह। बाहर तो इतनी सर्दी थी कि कोई हमें ना समझ नहीं आ रही थी कि खैर हम घूमने जाएंगे, जा पाएंगे भी तो नहीं। देखते हैं अब क्या होता है। और साथ में बादल भी इतने बने हुए हैं कि मुझे लगता है कि बारिश बस आने ही वाली है। अभी हम यहाँ पे आ चुके थे, दवाई वगैरह मैंने ले ली थी, बच्चों को भी खिला पिला लिया था और अब हम नीचे आ गए थे। अब हमें ना जाना था दूसरे स्टेशन पे। यहाँ पे तो हमारा वो सीन जो प्लान था वो ख़त्म हो गया था। अब हम यहाँ पे जा रहे थे दूसरे स्टेशन, तो वो ज़रा दूर था, तो हमें यहाँ पे ना ट्राम के लिए बैठना था। ट्राम का हमने टिकट लिया और साथ में हम यहाँ पे वेट करने लग गए ट्राम का। ये देखिए यहाँ पे आएगी ट्राम और फिर हम बैठ के ना दूसरे स्टेशन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वहाँ से ही हमें टिकट लेनी थी। तो हमने कहा चलते हैं कहीं, फिर ये ना टिकट ना मिले तो हम चलते हैं वहीं पे। ये देखिए हम ट्राम पे भी यहाँ पे बैठ चुके थे। क्योंकि काफ़ी स्टेशन ना हमने पहले काफ़ी पता किया कि बस जहाँ हम पहले बाहर गए थे वहाँ से बस मिले। हम इधर उधर बहुत घूमे लेकिन हमें कोई बस नहीं मिल रही थी। कोई कह रहा था उधर जाओ, क्योंकि नया शहर है, हमें कोई इतना पता नहीं था, तो नेट से भी नहीं समझ आ रही थी कि बसें कहाँ लगती हैं कहाँ नहीं। हमने कहा बेहतर है ट्राम का तो पता है, ट्राम से ही चले जाते हैं। ये देखिए सीढ़ी कितनी लंबी थी, मुझे तो यहाँ से ना वीडियो बनाते हुए भी डर ही लग रहा था। अब यहाँ पे हम आ चुके थे दूसरे स्टेशन। टिकट्स ली थी, खैर रोज़ा भी अफ्तारी मैंने कर लिया था, लेकिन टिकट्स और अफ्तारी करने के दौरान में बहुत टेंशन आ गई थी। मैं वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे बस मैंने ओखी लेके तो अब हम इस जगह आ गए।
ये था कि जब हम दूसरे स्टेशन पे गए थे ना अपनी बस की टिकट लेने, तो वहाँ से हमें टिकट नहीं मिला। हमने तकरीबन 3 बसों का पता किया, तीनों का ही नहीं हमें टिकट मिला। फिर उन्होंने कहा कि एक एक टिकट है, अगर आपको एक बंदे को जाना है तो वो जा सकता है। सो फिर उधर से अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, उधर से समझ नहीं आ रही, और हमने जल्दी जल्दी में ना एक ही टिकट ले लिया उससे, और वो भी तकरीबन 100 यूरो का पड़ा, और हमने बस ले लिया। हमें कुछ समझ ना आया कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो बस हमने ले लिया। फिर हम अफ्तारी करने चले गए, वहाँ भी इतनी टेंशन में बैठे अफ्तारी की ना, तो फिर अफ्तारी का मेरा दिल कर रहा था क्योंकि हम इतनी दूर आए थे, और मैं लाजमी अब यहाँ जाना चाह रही थी क्योंकि मैं इतना सफ़र करके आई थी, तो मैं जाना चाहे मेरा काम हो ना हो, मैं बच जाती थी, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, उन्हें पता चल जाए मैं आई हूँ बस। सो यहाँ पे फिर हमने फैसला ये किया था कि हमने हस्बैंड ने, जब हम अफ्तारी करने बैठे तो उन्होंने रिलैक्स होकर सोचा, देखा नेट से, तो मतलब कि शहर से दूसरे शहर वहाँ हम पहुँच सकते थे। मतलब कि ट्रेनें चेंज कर करके 3-4 हमें करनी पड़नी थी, और 3-4 शहर थे, वो जाते तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने नापोली का, रोमा से नापोली का टिकट लिया, और फिर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अभी यहाँ पे जो हमारा आगे जाने का ट्रेन था, वो तकरीबन उसमें 4 घंटे का हमें स्टे करना था, और कोई जगह नहीं थी स्टे वाली। तो फिर हमें एक फैमिली मिल गई, ये तो इन्होंने भी हमारे साथ ही जाना था, इनकी भी सेम हालत हमारी जैसी हो रही थी। सो हस्बैंड ने बाइक निकले, उन्होंने एक बार का पता किया, उन्होंने आके हमें बताया, इनको भी बताया कि एक बार है ओपन है जो ना 24 आवर ऑन होती है, खुली होती है, तो हम वहाँ चलते हैं ना। सो हम यहाँ पे देखे आगे कॉफ़ी शफ़ी पिया, ये रात का टाइम है, तकरीबन 1-2 का टाइम है, और हम यहाँ से तकरीबन निकले थे 3-3:30 बजे हम यहाँ से निकले थे। ये देखे, ये मैंने साथ टाइम भी रिकॉर्ड कर लिया कि हम यहाँ पे बैठे रहे। ये था कि चले कभी काफ़े ले लेते थे, कभी कुछ ले लेते थे। बच्चों को मैंने टैब मोबाइल दे के बैठा दिया था, अभी छोटी बेटी सो भी गई थी। हमने बीच में से थोड़ा सा उस्मान भी बैठ के देखने लग गए। हमने कहा हम बोर हो रहे थे, थक गए थे बैठ के, हमने कहा चले। ये है कि जब हमने ये लगाया ना, फिर हमारे तकरीबन कोई 40-50 मिनट ना बड़ी इजीली गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला टाइम का ना। सो ये देखिए हम साथ में उस्मान वगैरह और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।